हेलो नमस्ते बच्चों नमस्ते वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक क्लासेस टुडे आई विल टीच यू अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स व्हाट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 सीबीएसई चैप्टर फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। First types is empty set. और क्या बोलते हैं नल सेट। नल सेट। What is empty set? What is null set? A set which have no elements is empty set, is null set. A set which have no elements. अच्छा जी, a set which have no elements. देखते हैं। A set which have no elements. A set which have no elements. अच्छा, let's take some examples. जब भी समझ में आएगा एग्जांपल्स लेते तो ज्यादा समझ में आता है। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट ऑफ नल सेट। देखो बच्चों कि भैया ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। देखते हैं ऐसे किस प्रकार के सेट होते हैं। बस टाइप ऑफ सेट विच हैव नो एलिमेंट। ओके देखते हैं। फर्स्ट A is a set x such that x square is equals to 4 comma x is equals to 4 x is odd number बेटा देखो x such that ये जो x है such that क्या है x what is x x is x square equals to 4 this is a mathematical statement है ना। देखते हैं तो x square is equals to 4 x क्या क्या हो सकते हैं। तो x is equals to √4 प्लस माइनस। अच्छा तो x is equals to +2 +2 -2 where value of x is even number but what say this is odd number। oh my god तो जो वैल्यू हमारी आई है वो इसको फॉलो नहीं कर रही है स्टेटमेंट को। तो इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। इस प्रकार का कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं। तो क्या कहेंगे बेटा। तो इस सेट को कैसे लिखेंगे। इस सेट को लिखेंगे इधर देखो ए। अब कोई नल सेट है फाई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओनली या और ऐसे भी लिख सकते हो फाई पर ऐसे कभी नहीं लिख सकते। ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट नल सेट दिस इज नॉट फाई सेट। आई बेटा बात समझ में। दिस इज नॉट फाई सेट दिस इज सिंगलटन सेट। आगे बताएंगे। तो समझ में आया बेटा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं। ए सेट विच हैव नो एलिमेंट्स विच एग्जांपल जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो नल सेट है। some examples take some examples second B such that x such that
एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमा एक्स इज रेशनल नंबर, एक्स इज रेशनल नंबर। क्या विच सेट इज एम्प्टी सेट, नल सेट? देखते हैं। तो इस देखो बेटा ये क्या कहता है, इससे कौन कौन से एलिमेंट्स निकलते हैं और वो इस बात को फॉलो करते हैं क्या, वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं क्या, वो चेक करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2। जो वैल्यू हमको मिली वो वैल्यू तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये कह रहा है रेशनल नंबर है, इसका मतलब रेशनल नंबर है ही नहीं। जो वैल्यू हम यहां से क्रिएट हो रही है, जो वैल्यू यहां से डेवलप हो रही है, वो वैल्यू तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो दिस सेट इज नल सेट। इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। सी, और एग्जांपल्स लेते हैं। सी एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2, x is greater than 2, 2 is smaller than x is greater than 2, less than 3, कॉमा x क्या है, 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है। x is a नेचुरल नंबर। हो सकता है क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा हो सकता है क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर? चलो बताओ कि इस तरह का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो दिस सेट इज नल सेट, दिस सेट इज नल सेट। और लेते हैं एग्जांपल्स। x is even prime number, x is even prime number, x is even prime number greater than 2, greater than 2। कोई इवन प्राइम नंबर आप जानते हो, you know about a even prime number which is greater than 2? No. Now this is also empty set, this is also null set। आई बेटा बात समझ में नहीं आई? आशा करता हूं आई होगी। देखो और देखो x such that x is a common point, common point for any two parallel line, for any two parallel lines, for any two parallel lines। भैया कोई भी दो पैरेलल लाइन में आपने कभी कॉमन पॉइंट देखा है क्या? नहीं देखा ना। टू पैरेलल लाइंस में कोई भी टू पैरेलल लाइंस लो, एनी टू पैरेलल लाइंस, they have no common point, so we can say that this set is empty set, this set is null set। आ गई बेटा बात समझ में? आ गई होगी 100%। सेकेंड टाइप्स, सेकेंड टाइप्स, सेकेंड टाइप्स, सेकेंड टाइप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सेकेंड टाइप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो
कि व्हाट इज फाइनाइट सेट। A set in which the number of element is countable. A set in which the number of element, the numbers of element is countable is finite set। समझ में आया बेटा? जिसमें एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, वो सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। आइयो की बात समझ में? देखो, लेट सम एग्जांपल। 1 2 3 4 5 सम एग्जांपल और लेते हैं, देखें। बी बराबर, और जैसे ए ई आई ओ यू, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आई बात कि फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल, इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल। आई बेटा बात समझ में? नेक्स्ट फिर आता है बेटा इनफाइनाइट सेट, कि व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट है उसका जस्ट, और उसमें क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, अनकाउंटेबल होंगे। आई बेटा बात समझ में? तो क्या हो गया, बात क्या है फिर? द सेट in which the element is uncountable, the set in which the number of element is uncountable, वो infinite set। तो अनकाउंटेबल की जब बात करूंगा, इनफाइनाइट की बात करूंगा, नॉट डिफाइन की बात करूंगा, एंडलेस की बात करूंगा, तो इस प्रकार के सेट्स अपन ने 6th क्लास 7th क्लास छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे बेटा। नेचुरल नंबर्स का सेट देखा आपने, होल नंबर्स का सेट देखा, इंटीजर्स का सेट देखा, ये सब सेट कैसे, इनफाइनाइट सेट है। आई बेटा बात समझ में? देखो, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या हो गया, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये सेट कैसा सेट है, ये सेट है इनफाइनाइट सेट। होल नंबर का सेट, ये सेट कैसा सेट है, 0 1 2 3, a number which start from 0 1 2 3, a number which start from 0 1 2 3 और up to infinity is set whole number। ठीक है, तो this set is infinite set। आगे बेटा बात समझ में कि what is finite set, what is infinite set। अब हम पढ़ेंगे what is equal set, what is इक्वल सेट। 3 इक्वल सेट, तीसरा टाइप है इक्वल सेट। कि व्हाट इज इक्वल सेट्स, कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इफ गिवन दैट देखना, इफ गिवन दैट टू सेट्स या two sets A and B, A and B। आई बेटा बात समझ में? अब इसमें क्या होगा, इन सेट A नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू सेट B नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहली बात क्या होगी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इसके साथ साथ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे इधर 1 2 3 4 5 है, ए में 1 2 3 4 5 है, और बी के अंदर आ जाए क्या, बी में आ जाए 2 4 3 5, मतलब
है 1 to 5 ही, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होने 1 to 5 इधर भी चाहिए, इधर भी 1 to 5 होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज इक्वल सेट, दिस सेट इज इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के लिए क्या हो गया कि इफ गिवन दैट टू सेट्स ए एंड बी इन सेट्स number of elements and elements both are same, both are same, number of elements and elements both are same, number of elements and elements both are same, both are दोनों ही सेम होने चाहिए। जैसे मैंने मान लिया, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। कि सेट ए 1 2 3, सेट बी मैंने ले लिया 3 1 2, तो इनका ऑर्डर चेंज है पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, 1 2 3 1 2 3, एलिमेंट्स भी सेम है, 1 2 3 है इसमें 1 2 3। बेटा आई बात समझ में? चलो अपन लेते सेकंड एग्जांपल, x such that x is a letter in word, क्या ले लू मैं? फॉलो, चलो OW, फॉलो ले लिया बेटा, फॉलो। तो अब ध्यान से देखना, मैं एक और सेट ले रहा हूं बी, अब इस सेट बी के अंदर मैं क्या ले लूंगा बेटा? इस सेट बी के अंदर मैं ले लूंगा x such that x is a letter in word, इसमें ले लेता हूं मैं, आई बेटा बात समझ में? इतनी आ गई होगी आशा करता हूं। देखो अब this form is set builder form, we can write this form in roster form, किसमें? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बेटा? तो ए के एलिमेंट्स, विच एलिमेंट ऑफ ए, ए का एलिमेंट्स होगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, फिर रिपीट हो रहे, रिपीट नहीं होगा इसमें तो डब्ल्यू आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? बी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? बी के एलिमेंट्स होंगे डब्ल्यू होगा, ओ होगा, एल होगा, डब्ल्यू होगा, ओ होगा, एल होगा और एफ होगा, आई बेटा बात समझ में? अब ये दोनों क्या इक्वल सेट्स है? दिस इज ए इक्वल सेट्स बिकॉज नंबर ऑफ लेटर्स आर सेम इन बोथ एलिमेंट्स एंड लेटर्स आर सेम इन बोथ एलिमेंट्स। दोनों एलिमेंट्स में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है इसमें, 1 2 3 4 और साथ साथ में क्या है? एलिमेंट्स सेम वैल्यू है, सेम बिल्कुल, जैसे इसको कहते हैं ना फोटोकॉपी है, जिसको बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब जैसे हम हमने मिरर में देखा, तो मिरर में देखने बाद किसकी इमेज दिखेगी? सेम मैं देखूंगा अगर मिरर में तो मुझे मेरी दिखेगी, आप देखोगे तो आपकी दिखेगी, किसी दूसरे की थोड़ी ना दिखेगी। आई बेटा बात समझ में? और एग्जांपल लेते हैं, ले लो जैसे एग्जांपल कोई 3 ले लेते हैं, क्या ले, चलो a इक्वल टू 2 चलो a इक्वल टू x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बेटा आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखो, मैंने एक और कोई सेट ले लिया, सेट बी,
जिसमें मैंने क्या क्या ले लिया, x सच दैट x इज ए, या x सच दैट क्या, कॉमा 2,3 ले लो फिर, हाँ 2,3 ले लो। तो देखते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन करके देखता हूं। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन मैं करूं, x की वैल्यू मुझे अगर 2 और 3 मिल जाए तो ये बात, इसका मतलब सेम एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और सेम एलिमेंट ही होंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो किस टाइप का एलिमेंट होगा, ये किस टाइप का सेट्स होगा, ये इक्वल सेट्स होगा। बेटा यहां तक आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी, 100% आ रही होगी। आगे आ रही होगी, देखो आगे कि बात क्या है बच्चों, है ना, थोड़ा ऐसे ही बोलना पड़ता है, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करने का, है ना। ध्यान से देखो, मजा आने वाला है। बात क्या है देखो तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x ब्रैकेट में x माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो, x की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 2 और 3 या 3 और 2। समझ में आ गई बात। इसका मतलब इसके एलिमेंट क्या होंगे, तो सेट ए के लिए एलिमेंट क्या होंगे, तो सेट ए के लिए एलिमेंट क्या क्या होंगे 2,3, और सेट बी के लिए मैंने एलिमेंट क्या लिखे हैं 2,3। इसका मतलब विच टाइप ऑफ सेट, दिस सेट इज इक्वल सेट। बेटा आई बात समझ में नहीं आई, आशा करता हूं आई होगी, आई होप बेटा 100% बात समझ में आएगी ही आएगी, कैसे नहीं आएगी बात समझ में। नेक्स्ट सेट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज सिंगलटन, नेक्स्ट इज what is singleton set? A set which have only one element, a set which have only one element is singleton set। और सिंगलटन सेट को हम यूनिट सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेट, यूनिट, क्योंकि इसमें वन ही एलिमेंट होता है ना। ए सेट, नोट्स बनाते चलना, ए सेट which have only one element, a set which have only one element, this is singleton set। बेटा देखो, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। दिस इज 5 सेट, दिस इज 5 सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज 5 सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज नल सेट, this is null set, this is 5 set, this is empty set, but this is singleton set, but this is singleton set because in set one element is 5, 5 is a empty set, okay। तो दिस सेट ए सिंगलटन सेट, है ना। इसमें जो ये एक एलिमेंट्स का काम करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, है ना। चलो बेटा यहां तक बात समझ में आ रही होगी, तो समझ में आया व्हाट इज सिंगलटन सेट। ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज सिंगलटन सेट। बेटा अब एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे वीडियो से अपने क्वेश्चन स्वयं कर पा रहे हैं, खुद से, ठीक है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, क्वेश्चन खुद कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बेटा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपको अच्छा लग रहा है तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ भी मत कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ भी नहीं है,
जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप अपने फोन के अंदर देखोगे, वाह घनश्याम सर का वीडियो आ गया, तुरंत देखा और खट खट पढ़ाई करी और खट खट अपना सिलेबस धीरे धीरे चलो आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। एक दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप जस्ट लाइक चिल करोगे, एंजॉय करोगे, है ना बेटा? आई बात समझ में? इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है वो उसको, मैं ऐसा नहीं है कि बार बार मैं व्हाट्सएप पे वीडियो डालता जाऊंगा और आप व्हाट्सएप पे वीडियो देखते जाओगे, ऐसा नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। और फिर आप उसको जैसे आप बेल आइकन दबा दोगे, थंब प्रेस कर दोगे बेल आइकन के ऊपर, तो आपके पास में ऑल नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना? थैंक यू का मतलब आगे अब क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी कंप्लीट हो गई अपनी, है ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट? नल सेट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हमको बताने हैं। फर्स्ट देखो क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 2। भैया कोई भी ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 है क्या? नहीं है ना, तो दिस सेट इज नल सेट। समझ में आ रहा होगा, 11th क्लास में हो आप, ये बात तो, कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, पूरा कंप्लीट, है ना? नेक्स्ट 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 क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर? ओनली 2 इज यूनिक नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इसका सेट क्या होगा? ये। आई बात समझ में? नेक्स्ट, तो दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट फाइव सेट, दिस इज नॉट फाइव सेट। चलो, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, फिक्स है बेटा, नहीं ये नहीं है, ये तो अपने को फाइनाइट इनफाइनाइट का है। चलो सेकंड हो गया, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हो गया, नॉट नल सेट, 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3, फर्स्ट का 3, थर्ड क्या कह रहा है, x such that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, x is less than 5, x जो है 5 से छोटा है, x जो है वो 5 से छोटा है, x is greater than 7, और x क्या होना चाहिए? 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? आप देखो, जैसे मान लो 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3। अब देखो इसमें कि x जो है 5 के इधर इधर है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि x जो है 5 के इधर इधर, मतलब ये बात ही गलत कह रहा है। इसका मतलब क्या बात है? इसका मतलब बात ये है ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो दिस सेट इज नल सेट, दिस सेट इज फाइव सेट। आई बेटा बात समझ में नहीं आई? तो दिस सेट इज नल सेट, दिस सेट इज फाइव सेट, दिस सेट इज नल सेट। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? व्हाट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट? a set which have number of element is countable, finite set, uncountable, infinite set। तो set of month of a year, भाई मंथ ऑफ ईयर तो अपना फिक्स है, 12 मंथ होते हैं, तो इसका मतलब दिस इज ए फाइनाइट सेट। ओके, सेकंड, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइंस, ये कोई कोऑर्डिनेट है। अब इसमें एक्स एक्स के पैरेलल लाइन कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ओके बच्चों, तो दिस सेट इज इंफिनिटी सेट, दिस इज सेट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 ऑफ मल्टीपल्स के तो बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे नेचुरल नंबर के अंदर 5 ऑफ मल्टीपल के नंबर कितने होंगे? बहुत होंगे, मतलब स्टार्ट होंगे 5 से इंफिनिटी तक जाएंगे। इसका मतलब दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट, दिस सेट इज नॉट फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। भैया कोई ओरिजिन है,
ये ओरिजिन से कोई सर्किल, कितने ही सर्किल पास होंगे ओरिजिन से, इसका मतलब ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्किल पास होते हैं, ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्किल पास होते हैं, तो और वैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास होते हैं, तो हम कह सकते हैं, तो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ए इनफाइनाइट सेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेट वेदर a इक्वल टू बी, हमको इसमें इक्वल सेट्स बताने, इक्वल सेट्स बताने, a और b देखो, a और b देखो, a में 4 8 12 16 1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 12, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है। अब हमको सेकंड क्या देखना है, इसके अंदर क्या एलिमेंट इक्वल है नहीं है। 4 8 12 16 4 8 12 का है भैया, नहीं है ना, इसका मतलब दिस सेट इज नॉट इक्वल टू इक्वल सेट, तो दिस सेट इज नॉट इक्वल सेट, तो A इज नॉट इक्वल B, ऐसे लिख देंगे। आई बेटा बात समझ में। चलो नेक्स्ट सेकंड, A 2 4 6 8 10, B जो है वो सेट है विच एलिमेंट इज X less than equal to 10, where X is positive integer and less than equal to 10, so which element we can write in form of roster form, sorry, so positive integers, X is a positive integers, so X is a even positive integer, इवन लगा दो यहाँ पे, अगर ये इवन नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू है, इवन लगा दोगे तो देखो 2 10 से छोटा छोटा बताना है, 4 6 8 और 10 भी इंक्लूड होगा इसमें। आई बेटा बात समझ में। तो x इज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर, x इज ए इवन पॉजिटिव तो x is a even positive integer, तो a equal to b, so this is equal set if where even नहीं हो, अगर यहां even नहीं हो तो मैं कहूंगा this set is not equal to, this set is not equal set, but where even, तो this set is equal set। लगता है बच्चों आपको, मुझे 100% विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। और इसके अंदर बेटा मैंने कुछ ऐसा किया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच गए, अब जो शेष क्वेश्चन बच गए, जो क्वेश्चन रह गए, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको खुद को करके देखना है। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ाया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको 100% वो क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं ना आपको, आप करके देखना। और फिर भी नहीं आ रहे हैं आपका, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगी जिसके अंदर सर इस तरह की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है सुई के नोक जितनी, है ना, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए घनश्याम मालावत 24 घंटे अवेलेबल है, नेट 24 आवर अवेलेबल बेटा आप लोगों के लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच।